नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमाम को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। हज़रात मोहतरम, ज़िलहिज्जा का महीना जैसे ही शुरू होता है तो ईमान वालों की तमन्नाएँ अंगड़ाइयाँ लेती हैं। एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला के मेहमान बनकर लोग हज की तरफ हज करते हैं और दूसरी तरफ लोग कुर्बानी देकर रब को राज़ी करते हैं। ईमान के दो पहलू हैं, एक ज़ाहिर होता है और एक बातिन में है। जो ज़ाहिर होता है उसे अखलाक कहते हैं और जो बातिन में रहता है उसे तकवा कहते हैं। ईद उल अज़हा के दिन बंदा नमाज पढ़ता है और रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करता है। जैसे ही जानवर को ज़िबा करते हैं तो ना गोश्त रब तक पहुंचता है ना खून पहुंचता है। गोश्त बंदों में तकसीम हो जाता है और खून ज़मीन में चला जाता है। जो नीयत होती है वो नीयत रब कदीर की बारगाह में कबूल होती है। उसी नीयत को तकवा कहते हैं। तकवा हमारा मजबूत हो, नीयत हमारी मजबूत हो तो रब राज़ी हो जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, जब बंदा कुर्बानी करता है तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। साहिब निसाब वो है जिसके पास 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी या उसकी कोई कीमत हो तो वो साहिब निसाब है और उस पर कुर्बानी वाजिब है। बंदा जब कुर्बानी पेश करता है रब की बारगाह में तो सिर्फ अपने माल को नहीं बल्कि अपने तक़वे को ज़ाहिर कर रहा होता है कि ए मौला, ये सिर्फ मेरा माल और ये मेरा जानवर ही नहीं बल्कि तेरी बारगाह में सब कुछ कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूँ। लिहाजा ईद उल अज़हा में हमें यह पैगाम समझना है कि हम सिर्फ यहाँ जानवर को ही ज़िबा नहीं करना है बल्कि इस ईद में हम अपनी अना को भी ज़िबा करना है और अपने मफाद को भी ज़िबा करना है और हर कीना, हसद, बुग़्ज़, नफ़रतें, ये सब को ज़िबा करके सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है। जब बंदा अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से ज़िंदगी गुजारता है तो दुनिया और आखिरत में वो कामयाब हो जाता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अत-तहूरु शत्रुल ईमान, बाकी आधा ईमान है। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कुछ लोग जब कुर्बानी कर लेते हैं तो उसकी जो गंदगी होती है वो ऐसे रास्तों में डाल देते हैं कि लोगों को तकलीफ़ होती है। हमें चाहिए कि वो जो गंदगी निकले उसे हम एक बैग में रखें और जो बल्दिया वाले हैं, जो कॉरपोरेशन वाले हैं, उनके हवाले करें। रास्तों पर गंदगी ना फैलाएं और तमाशा ना करें और हमें कुर्बानी सिर्फ इसलिए करना है कि रब को राज़ी करें,
لوگوں کو دکھانے کی نیت سے ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کو راضی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. صرف اللہ راضی ہو جائے یہی ہماری بھلائی ہے. جب بندہ عید کی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امن میں وہ رہتا ہے، اور جب وہ قربانی پیش کرتا ہے تو پھر رب قدیر فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس نے عید بھی پڑھ لیا اور میری بارگاہ میں قربانی بھی دے دی، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس عید میں اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. مولا تعالیٰ ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے مالا مال فرمائے اور ہماری زندگی بہتر سے بہتر بنائے. رب قدیر ہماری زندگیوں کو خوشحال عطا فرمائے. اور جو حضرات حجاج کرام، جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کی بھی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو یہاں ہیں ان کی بھی قربانی قبول فرمائے. اور کسی وجہ سے اگر وہ نہیں دے پا رہے ہیں قربانی تو مولا تعالیٰ ان کو اگلے سال قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہو. تقبل اللہ منا ومنکم.